जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर शहीद अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने और बिना सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने का मामला अभी पूरी तरह ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक और अग्निवीर के शहीद होने का मामला आज फिर एक बार देश भर में गूंज रहा है। हर तरफ अग्निवीर शहीद गावते अजय लक्ष्मण की शहादत को नमन किया जा रहा है, तो वहीं सरकार को लेकर लोगों में एक बार फिर से बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अग्निवीर गावते अजय लक्ष्मण को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख के सियाचिन में तैनात किया गया था। जरा सोचकर देखिए, एक नौजवान एक 20 साल के बच्चे को 6 माह की ट्रेनिंग के बाद उस खतरनाक जगह पर तैनात किया जाता है जहां पर -32 डिग्री सेल्सियस इंसानों को जमा देती है, बर्फ बना देती है। बताया जाता है कि यहां पर आमतौर पर मौसम इतना खराब रहता है कि सिर्फ गन शॉट फायर करने पर या फिर सिर्फ मेटल का कुछ भी छूने भर से ठंड से उंगलियां अकड़ जाती हैं, यानी फ्रॉस्ट वाइट तक हो सकती है। यानी अगर यहां पर ज्यादा समय तक रहा जाता है तो देखने सुनने में जवानों को दिक्कत होने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, उंगलियां गल जाती है, यहां तक कि कई बार उंगलियों को काटने तक की नौबत आ जाती है। अब इस खतरनाक दृश्य को सोचकर ही रूह कांप जाती है। सियाचिन देश के उन गिने चुने डेंजरस एरिया में से एक है जहां न तो आसानी से पहुंच सकते हैं और न ही दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र मैदान में जाने की हिम्मत हर किसी में होती है। लेकिन एक अग्निवीर को यहां पर भेज दिया जाता है। अग्निवीरों के साथ लगातार हो रही इन तमाम घटनाओं को देखकर अब ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या अग्निवीरों पर कुछ प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर ज्यादा कुछ रक्षा विशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि क्या अग्निवीर को वहां पर तैनात किया जाना उचित था या नहीं। लेकिन जिस तरह लगातार आज दूसरे अग्निवीर की शहादत पर देश भर में फिर एक बार केंद्र सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। हर तरफ अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है और अगर ये विरोध सोशल मीडिया से उतरकर अगर सड़कों पर आ जाता है तो क्या एक बार फिर केंद्र सरकार को किसान कानूनों की तरह बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। यानी जिस तरह किसानों के आंदोलन, उनके विरोध के आगे झुककर सरकार ने अपनी गलती मानी थी और तीनों किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, क्या उसी तरह अग्निपथ योजना के बढ़ते विरोध को देखकर भी ऐसा ऐलान किया जा सकता है? ये सवाल उन युवाओं के मन में है जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कहा तो ये जाता है कि जनता के आगे कोई सरकार नहीं टिक पाई है, किसी सरकार की नहीं चल पाई है। अगर जनता ने यह ठान लिया कि उन्हें अग्निपथ योजना नहीं चाहिए, सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने यह सोच लिया कि हमें अग्निपथ में नहीं जाना है, तो फिर सरकार के आगे इस योजना को खत्म करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और फिर आप लोगों ने तो इसका जीता जागता उदाहरण भी देख ही लिया है। पंजाब दिल्ली बॉर्डर पर किसान कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा था। जब देश का युवा ही इस योजना को नकार चुका है, इसका विरोध कर चुका है, देश के रक्षा विशेषज्ञ इस योजना को खारिज कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि इस योजना से सेना कमजोर होगी, तो फिर क्यों सरकार अपनी मनमानी पर अड़ी है कि हम इसे ही रखेंगे? क्यों ना इस योजना पर एक बार फिर से सरकार को विचार करना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। दोस्तों, आज इस वीडियो को इतना दबाकर शेयर करें और यही मांग करें कि अब इस अग्निपथ योजना को पूरी तरह ही बैन किया जाए। जो भर्ती प्रक्रिया सेना में पहले से चली आ रही थी, उसी पुरानी भर्ती प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए और उम्र सीमा फिर से युवाओं के लिए 23 साल की जाए। अग्निवीर शहीद गावते अजय लक्ष्मण की शहादत को हम नमन करते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, शहीद की आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों पर प्रभु ये जो दुखों का पहाड़ टूटा है, हे प्रभु, इन दुखों को सहन करने की परिजनों को प्रभु शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।